तो दोस्तों आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि लगभग हर सप्ताह ऐसी कोई ना कोई खबर आर्मेनिया और भारत के बीच में निकल कर आ ही जाती है, जब ये सुनने के लिए मिलता है कि आर्मेनिया और भारत के बीच में कोई नई डिफेंस डील हुई हो, किसी नए हथियार को लेकर बातचीत शुरू हो गई हो, या फिर पुरानी जो डील की गई थी उसको लेकर डिलीवरी शुरू हो गई हो। इसके अतिरिक्त जैसा कि लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अब भारत और आर्मेनिया के बीच में एक एयर कॉरिडोर भी तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से भारत द्वारा जो हथियार भेजे जाएंगे आर्मेनिया को, वो बाय एयर भेजे जाएंगे। इससे कुछ फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो ये कि ये पूरी तरह से सुरक्षित वे होगा, बड़ी आसानी से और कम से कम समय में ये हथियार आर्मेनिया तक पहुंचाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त रास्ते में पता भी नहीं लगाया जा सकता कि किस किस तरह के कौन कौन से हथियार कितने कितने नंबर्स में आर्मेनिया भेजे गए हैं, क्योंकि बाय रोड जब हम लोग भेजते हैं तो उसके फोटोज और वीडियोस वायरल हो ही जाते हैं। तो कहने का मतलब भारत और आर्मेनिया के बीच में जो इस समय डिफेंस को लेकर कॉपरेशन चल रहा है वो एक अलग स्तर तक पहुंच चुका है। और अब बताया ये जा रहा है कि भारत द्वारा रशिया को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है आर्मेनिया के अंदर। जी हाँ, या यूं कहें कि आर्मेनिया के अंदर भारत अब दूसरा रशिया बन चुका है। वैसे तो इस बात का डिस्कशन हो रहा था कि भारत के लिए अगला रशिया कौन बन पाएगा, फ्रांस या फिर अमेरिका, लेकिन यहाँ पर चीजें बिल्कुल विपरीत देखने के लिए मिल रही है। स्पेशली रिपोर्ट में बताया ये जा रहा है कि आर्मेनिया का जो फेथ भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम में देखने के लिए मिला है वो अलग लेवल का है। और बताया जा रहा है कि आर्मेनिया द्वारा लगातार भारत से पिनाका के अलग अलग और नए नए वेरिएंट खरीदे जा रहे हैं, जिनकी रेंज 40 से लेकर 70 किलोमीटर के आसपास आती है। तो बताया जा रहा है और खुद आर्मेनिया की मीडिया द्वारा इस बात का खुलासा किया गया है कि पिनाका रॉकेट सिस्टम के जो नए संस्करण हैं उन्हें अब आर्मेनिया भारत से खरीदने जा रहा है। इसी के साथ साथ बताया ये जा रहा है कि आर्मेनिया पिनाका रॉकेट सिस्टम के जब नए संस्करण खरीद लेगा, उसके बाद जो रशियन रॉकेट सिस्टम उसके पास मौजूद हैं, जो कि ग्रेड BM-21 सिस्टम नाम से जाने जाते हैं, इनसे पूरी तरह से वो दूरी बना लेगा, क्योंकि इन रशियन रॉकेट सिस्टम की तुलना में पिनाका रॉकेट सिस्टम ज्यादा इफेक्टिव है और ज्यादा मॉडर्न है। क्योंकि वैसे तो पिनाका रॉकेट सिस्टम भी काफी पुराना कॉन्सेप्ट है और काफी दशकों से ये भारतीय सेनाओं के पास सर्विसरत है भी, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर देखने के लिए ये मिलती है कि पिनाका को लेकर DRDO द्वारा लगातार काम किया जा रहा है और इसके एडवांसमेंट को लेकर, इसके अपग्रेडेशन को लेकर हम लोग काफी ज्यादा कॉन्शियसली काम किए जा रहे हैं। इस वजह से ये अपने समकक्ष जितने भी रॉकेट सिस्टम है जो उसी टाइम पीरियड में तैयार किए गए थे उन सभी से ज्यादा स्मार्ट है। अब अगर पिनाका रॉकेट सिस्टम की बात की जाए तो न केवल आर्मेनिया बल्कि भारत की सेनाएं भी बहुत बड़े स्केल पर इस्तेमाल करती है और हमारे पास चूंकि दो फ्रंट है, ऐसी परिस्थिति में जरूरी ये हो जाता है कि पिनाका का मास प्रोडक्शन किया जाए। और वैसे मुझे याद है कि मैंने आपको एक बार एक वीडियो में बताया था कि अब भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम का जो प्रोडक्शन है वो 5000 रॉकेट पर ईयर तक पहुंचा दिया गया है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि टाटा इलेक्ट्रिकल और L&T इन्हें भी कार्य सौंपा गया है, जो कि पिनाका रॉकेट सिस्टम के लिए कमांड पोस्ट व्हीकल तैयार करते हैं। वहीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा पिनाका के अंदर जो रॉकेट सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें कि आप मिसाइल से समझ लीजिए, वो तैयार करती है। इसके अलावा BEML द्वारा इस रॉकेट सिस्टम को ले जाने वाले या कैरी करने वाले व्हीकल्स तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह से पिनाका रॉकेट सिस्टम का उत्पादन भी बढ़ा दिया गया है, इसकी उपयोगकर्ताओं की लिस्ट भी बढ़ रही है और उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये किसी दिन वॉर प्रूवन हो गए तो इतने ऑर्डर्स मिल सकते हैं हमें फ्यूचर में कि हम इनका निर्माण करते करते थक जाएंगे, लेकिन ऑर्डर्स हमारे पास कम नहीं होंगे। जिस हिसाब से परिस्थितियां आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में जनरेट हो रखी है इस समय, वो समय कभी भी आ सकता है जब पिनाका रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल आर्मेनिया द्वारा अजरबैजान के खिलाफ किया जाए। एंड अगर किया जाएगा तो हर हाल में ये बहुत भयानक तबाही मचाने वाले हैं, इसमें अब कोई इफ एंड बट नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।